आपको पता ही है कि सीबीएसई ने बहुत सारा पोर्शन डिलीट कर दिया है सिलेबस में से, और अब तो न्यू एनसीईआरटी बुक्स भी रिलीज हो गई है मार्केट में। और मैं हमेशा से बहुत वोकल रहा हूं इस चीज के लिए कि क्या ये सही मूव है या फिर गलत मूव है। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी इसके बारे में बात किया था कि इसमें आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है, क्योंकि उस डिलीटेड सिलेबस में से ऐसा बहुत सारा कंटेंट है, पोर्शन है जो आपको सीखना चाहिए, समझना चाहिए, बिकॉज वो आपकी सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाता है, आपको हायर क्लासेस में इंप्रूव करता है एंड सो ऑन। और इसी चीज के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। 1800 से ऊपर साइंटिस्ट और एजुकेटर्स ने ओपन लेटर लिखा है सीबीएसई को, जहां पे उन्होंने इस मूव की बहुत कड़े शब्दों में निंदा की है। और उन्होंने बोला है कि जैसे आपका एक साइंस में चैप्टर हुआ करता था, उसके एग्जांपल से समझाता हूं क्योंकि ये आर्टिकल उसी पे बेस्ड है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। एवोल्यूशन उन्होंने कंप्लीटली डिलीट कर दिया है। मतलब आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट था वो टॉपिक ह्यूमन एवोल्यूशन, जहां पे आपका साइंटिफिक टेम्पर एक इवॉल्व होता है, आपको पता चलता है कि यार हम लोग कहां से आए हैं, ह्यूमन एवोल्यूशन है कि आप लोग कहां से आए हो, आप लोग उस चीज को समझोगे नहीं तो एक्चुअली। और देखो लिखा क्या हुआ, एग्जैक्ट वर्ड्स वही है, लिखा हुआ है in an open letter addressed to the Indian government, 1800 scientists and educators expressed their concerns over removing the topic of evolution from the NCERT books. The letter was signed by scientists and educators. बहुत बड़े बड़े एडुकेटर्स और साइंटिस्ट हैं। टिफर बहुत बड़ा साइंस का इंस्टीट्यूट है, आईआईटीज और रिसर्च के जो भी हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, मेजर इंस्टीट्यूट्स हैं। According to the letter, understanding the process of evolution is crucial in building, जिसके बारे में बात कर रहा हूं, scientific temper, and depriving students of this exposure is travesty of education. इसी यही मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स थे मेरी लास्ट वीडियो में कि आपको एक तरीके से ना रोबोट बनाया जा रहा है कि यार ये सिलेबस है, इतना मिनिमल सा सिलेबस है, पढ़ लो अच्छे से। कोई भी टीचर आपको ये सब बातें करता हुआ दिखाई नहीं देगा। आप जितनी भी जगह आपने चैनल्स को सब्सक्राइब कर रखा, आप हर जगह देख लेना, कोई भी डिलीशन के बारे में बात नहीं कर रहा होगा, क्योंकि सबका काम बच गया है, सबके सब अपना काम बचने से बहुत खुश हैं, लेकिन एक्चुअली आपके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। इसलिए मेरी दरख्वास्त है, ठीक है, सीबीएसई तो इसको चेंज करने से रहिए। जो आपका सिलेबस रिलीज हो गया है वही रहेगा, आप ये मान के चलो। लेकिन आप जहां भी पढ़ रहे हो, अपने टीचर्स से रिक्वेस्ट करना कि जो भी डिलीटेड पोर्शन है उसमें से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए समझने के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ स्टूडेंट, एज अ आपकी फाउंडेशन डेवलप करने के लिए इंपॉर्टेंट है और आपको हायर क्लासेस में हेल्प करेंगी, आपको जरूर उसको समझाएं, पढ़ाएं। और एज अ मैथ्स मेंटोर, एज अ मैथ्स एडुकेटर, मेरे से जो बच्चा पढ़ेगा, जो भी मैथ्स का डिलीटेड पोर्शन है उसमें से भी बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं जो आपको समझने और आने बहुत जरूरी हैं। जैसे ट्रिगो में है, ट्राइंगल्स में है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है। तो मैं अपनी साइड से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वो सारे के सारे टॉपिक्स कवर करवा पाऊं। यूट्यूब में भी और आने वाली जितनी भी क्लासेस होंगी हमारे प्लेटफॉर्म पे, सब क्लासेस में आपको एक बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाएगा, आपकी फाउंडेशन डेवलप करी जाएगी। बस यही मुद्दा मेरे को आप लोगों के सामने रखना था। और यार तुम लोगों की वॉइस सबसे ज्यादा तेज है, तुम स्टूडेंट्स हो, है ना, तो प्लीज इस चीज को समझना और कमेंट करके मेरे को बताना कि तुम लोगों को क्या लगता है। यार अब तो तुम्हारे लिए देखो लोग खड़े होने लगे हैं, है ना, साइंटिस्ट, एडुकेटर्स तुम लोगों के बारे में सोच रहे हैं, तुम लोगों के लिए खड़े हो रहे हैं, तो यू शुड बी मतलब थैंकफुल। और ये बात अब आगे आ रही है जो अभी तक कोई नहीं कर रहा था, तो मैंने अपनी साइड से बता दिया मेरा क्या प्लान रहेगा। बाकी तुम जहां भी बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, साइंस, एसएसटी, अगर इस प्लेटफॉर्म से पढ़ते हो तो बेचिंत रहो, यहाँ पे आपको एक होलसम तरीके से पढ़ाया जाएगा। लेकिन अगर कहीं और इन्वॉल्व हो तो उनको रिक्वेस्ट जरूर करना कि जो भी डिलीटेड पोर्शन में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है फाउंडेशन के लिए, उसको जरूर समझाया जाए और पढ़ाया जाए। बाय बाय गाइस, टेक केयर।